पहला अध्याय अर्जुन विषादयोग श्लोक 44 उत्सन कुलधर्माना मनुष्यन जनार्दन वासो भवती तेनु शुश्रुम। हिंदी में अर्थ। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं उनका निवास नरक में निश्चित होता है, ऐसा हमने सुना है। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और भगवान श्रीकृष्ण से कह रहे हैं कि वे ये सुने हुए ज्ञान को साझा कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि जो लोग अपने कुलधर्म को नष्ट कर देते हैं वे निश्चित रूप से नरक में जाते हैं। उन्होंने ये ज्ञान शास्त्रों और गुरुजनों से सुना है और इसे सत्य मानते हैं। अर्जुन के अनुसार कुलधर्म, परिवार के धर्म और जाति धर्म, समाज के धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनके नष्ट होने से समाज में नैतिक और धार्मिक पतन होता है। जब एक परिवार या समाज अपने धर्म को त्याग देता है या उसका पालन नहीं करता तो वह अपने नैतिक और आध्यात्मिक आधार को खो देता है। इस कारण से वह परिवार या समाज अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है, जो अंततः उन्हें नरक की ओर ले जाता है। ये श्लोक ये दर्शाता है कि अर्जुन अपने कुल और समाज के धर्मों के प्रति कितने संवेदनशील और चिंतित हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि युद्ध के परिणामस्वरूप अनेक परिवार नष्ट हो जाएंगे और उनके साथ साथ उनके धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। ये केवल शारीरिक या भौतिक नाश नहीं है, बल्कि यह नैतिक और आध्यात्मिक पतन भी है, जो अंततः नरक का कारण बनता है। नरक का अर्थ यहाँ केवल शारीरिक कष्ट या यातना नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक रूप में उस मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट को दर्शाता है जो धर्म और नैतिकता के विनाश से उत्पन्न होता है। जब एक व्यक्ति या समाज अपने धर्म और कर्तव्यों को भूल जाता है तो वह न केवल समाज में बल्कि अपने ही जीवन में भी अराजकता और दुख का सामना करता है। ये स्थिति व्यक्ति को मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से गिरावट की ओर ले जाती है, जो अंततः उसे नरक जैसा अनुभव कराती है। अर्जुन के इस श्लोक में विचारशीलता और भविष्य के प्रति चिंता दिखाई देती है। वे समझते हैं कि युद्ध का परिणाम केवल तत्कालिक हानि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पीढ़ियों तक गहरा प्रभाव डाल सकता है। अर्जुन के इस दृष्टिकोण में ये संदेश छिपा है कि हमें अपने कर्तव्यों और धर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और ऐसे किसी भी कार्य से बचना चाहिए जो समाज और परिवार के धर्मों को नुकसान पहुंचाए। अर्जुन की इस चिंता से यह स्पष्ट होता है कि धर्म और नैतिकता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है और इनका पालन समाज और परिवार की स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है।